वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु ईश्वर की आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय और 4। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। जब परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूतों ने मानव पुत्रियों के पास गए, मानव पुत्रियों से शादी की, संबंध बनाया और संतान पैदा हुई, उत्पन्न हुई, वह दानव कहलाई, राक्षस कहलाई। वह बड़े बड़े लंबे लंबे आकार के होते थे। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के ये मूल योजना में ये लोग नहीं थे, दानव नहीं थे। इसीलिए यहूदी परंपरा भी इस बातों को बताती है और हनोक की किताब में भी ये बातें बताई गई है। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर ने जल प्रलय लाकर दानवों का सफाया किया, पृथ्वी पर से सफाया किया दानवों का और परमेश्वर ने भेजा था। उसका मेन कारण ये था कि दानवों का सफाया पृथ्वी पर से कर दिया जाए। परमेश्वर ने हनोक की किताब में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने हनोक से कहते हैं कि इस स्वर्गदूतों से जिन्होंने मानव पुत्र के साथ संबंध बनाए, उनसे शादी कर ली थी। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हारी संतान को मार डालूंगा और उनकी आत्माओं को न स्वर्ग में न नरक में न स्थान दूंगा। इनकी आत्माओं को वायुमंडल में बांधता हूँ। युगों युगों तक, शताब्दी तक, पीढ़ियों तक ये लोग दानवों की आत्माओं को दुष्ट आत्मा के नाम से जाना करेंगे। यहूदियों की परंपरा में हनोक की किताब में ये बात लिखी हुई है। परमेश्वर के लोगों, जल प्रलय हुआ तो उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है कि उसको हम पढ़ेंगे कि मेरी वाचा शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है। अब ऐसे प्राणी भी जल प्रलय के बाद अस्तित्व में आ गए थे। इनका अपना शरीर मौजूद नहीं था। जल प्रलय के बाद ऐसा भी प्राणी आ गए थे जिनके पास अपना शरीर नहीं था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि मेरी वाचा उसके साथ बंधी है जिनके पास अपना शरीर है, शरीरधारी प्राणी है, जो आत्मिक प्राणी है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए जल प्रलय के बाद तुरंत इंसान को मांस खाने की अनुमति दे दी। पहले नहीं थी मांस खाने की अनुमति, लेकिन जल प्रलय के बाद मांस खाने की अनुमति दे दी। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने इंसान को मांस खाने को कहा। क्यों कहा? क्योंकि मांस से इंसान को शरीर में प्रोटीन की सप्लाई इतनी तेज़ी से होती है जो सब्जियां और दाल खाने से नहीं हो पाती। परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारे शरीर में प्रोटीन भरपूर मात्रा में रहना चाहिए, तुम्हारा शरीर दुबला पतला नहीं होना चाहिए। प्रोटीन की कमी से शरीर में खून नहीं बनता, नाखून नहीं बढ़ते, बाल भी झड़ते हैं और बाल की ग्रोथ भी कम हो जाती है। शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारे शरीर में प्रोटीन रहना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने मांस खाने की अनुमति दी थी मनुष्य को। क्योंकि तुम्हारा शरीर अगर दुबला पतला होगा, दुष्ट आत्माएं तुम पर अधिकार जमाना, तुम पर नियंत्रण करने की कोशिश करेगी, तुम पर अधिकार जमाएगी। इसीलिए हमारा शरीर दुबला पतला नहीं होना चाहिए। दुष्ट आत्मा शरीर पर अपना अधिकार करना कायम करेगी। पुराने ज़माने में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जिनका खून कमज़ोर होता है, जिनका खून कम होता है, उनको दुष्ट आत्माएं दिखाई देती है। ये बात को पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे। खून की कमी यानी शरीर में प्रोटीन की कमी। लेकिन ऐसा नहीं कि भरपूर मात्रा में, हद से ज़्यादा खाए। ऐसा नहीं कि पेट भर के डकार के हम इतना मांस खाए कि हमको हार्ट अटैक आ जाए और हार्ट फेल हो जाए। ऐसे नहीं खाना है। हमको हमारे शरीर में प्रोटीन पूरा रहे, हमारा शरीर पूरा मोटा बना रहे, इसी हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा नाप से हमको मांस खाना परमेश्वर ने कहा है। और
परमेश्वर ने ऐसे हमको मांस खाने के लिए कहा है ताकि हमारे शरीर में, बॉडी में प्रोटीन बनी रहे और हम मोटे रहे, ताकि हमको दुष्ट आत्मा हम पर हमला ना करने पाए, हम पर नियंत्रण करने की कोशिश ना करे। परमेश्वर के लोगों, हमें हमारा शरीर इसी तरह पूरी तरह हमको संभालना है ताकि दुष्ट आत्मा के अंदर हम नियंत्रण आने ना पाए। इसीलिए ये लोगों को, दुष्ट आत्माओं को सालों का, 6000 सालों का अनुभव है। दुष्ट आत्मा यूं ही हमको चला दे या हम ऐसे हमको माने, ऐसे नहीं मानते हैं। इंसान को दुष्ट आत्मा जानती है, वो प्लान करती है कि इंसान को कैसे पाप में गिराना है, कैसे चुंगल में फंसाना है। हम इनको सब पता है। इनका ही काम है मनुष्य को नाश करना। दुष्ट आत्मा का क्या काम है? मनुष्य का नाश करना, मनुष्य को परेशान करना। और क्यों नाश करना चाहती है दुष्ट आत्मा? मनुष्य का क्यों नाश करना चाहती है? क्योंकि मनुष्य के कारण परमेश्वर ने दानवों का नाश कर दिया था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, मनुष्य के कारण ही परमेश्वर ने दानवों का नाश कर दिया था। मेन जड़ यहाँ पर है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य के कारण दानवों का नाश कर दिया था। दुष्ट आत्मा मनुष्य से नफरत करती है। दुष्ट आत्मा मनुष्य से नफरत करती है। इसलिए परमेश्वर ने दानवों का पृथ्वी पर से सफाया कर दिया था। और इसी वजह से ये दुष्ट आत्मा इंसान से भयानक नफरत करती है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, कोई भी नाप नहीं है। दुष्ट आत्माओं को अपना अलग जगत है। दुष्ट आत्माओं के अलग अलग रैंक और पदवी भी होती है, बड़े से लेकर छोटा से लेकर ऐसे होती है। बाइबल की पत्री इफिसियों में, बाइबल में इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और 12 वचन में पौलुस कहता है कि हमारा मल युद्ध जो है वो प्रधानों के साथ है। कौन से प्रधान? दुष्ट आत्माओं के प्रधान के साथ है। लहू और मांस से हमारा मल युद्ध नहीं है। हमारा युद्ध दुष्ट आत्माओं के साथ है। परमेश्वर के लोगों, इजेबेल की आत्मा जो है वो बहुत धूर्त है। इजेबेल की आत्मा महिलाओं को व्यभिचार करने में, पाप करने में गिराती है। इजेबेल की मेन टारगेट पास्टर की वाइफ होती है। इजेबेल की दुष्ट आत्मा पास्टर की वाइफ पर टारगेट करके पास्टर की सेवा खत्म कर देना चाहती है। पास्टर की बदनामी करना वगैरह, झूठी अफवाह फैलाना इजेबेल का काम है। झूठी अफवाह फैलाना, झूठी बातें फैलाना और महिलाओं पर व्यभिचार करने के लिए आकर्षित करना, ये सब इजेबेल का काम है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में इजेबेल की आत्मा भरपूरी से काम करेगी। झूठी बदनामी करने वाले लोग आज हर जगह आपको मिल जाते हैं। परमेश्वर के लोगों, एक दुष्ट आत्मा थी। परमेश्वर के लोग एक दुष्ट आत्मा थी जिसने जिब्राइल को, यानी दानियल की प्रार्थना का उत्तर पहुंचाने से रोक दिया था। फिर बड़ा प्रधान स्वर्गदूत आकर उसको छुड़ाया था और फिर वो दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर जिब्राइल पृथ्वी पर आया था। तो ऐसे होता है। दुष्ट आत्मा कहीं पर होती है तो उनकी एक पहचान होती है, स्पेसिफिक पहचान होती है। दुष्ट आत्मा की एक पहचान होती है। दुष्ट आत्मा को कैसे पहचाना जाए? यहूदी लिटरेचर और यहूदी रिबेनिक जो दुष्ट आत्मा की पहचान जो है वो उनके पैरों से बताती है। यहूदी लिटरेचर बताते हैं, रेबेनिक बताते हैं कि दुष्ट आत्मा की पहचान उनके पैरों से होती है। वो मानव रूप भी धारण कर लेती है। दुष्ट आत्मा मानव रूप भी धारण कर लेती है, अलग अलग रूप भी धारण कर लेती है धोखा देने के लिए, लेकिन इनकी पहचान इनके पैरों से होती है।
दुष्ट आत्मा धोखा देने के लिए मनुष्य रूप भी धारण कर लेती है और फिर उनकी पैरों की पहचान वो छिपाती है। हाँ, रेबेनिक ट्रेडिशन बताते हैं, रेबेनिक ट्रेडिशन यानी यहूदी परंपरा बताती है कि मुर्गे के पैर के पंजे जैसे दुष्ट आत्माओं के पैर होते हैं। परमेश्वर के लोगों, ये इनकी पहचान है कि मुर्गे के पैर के पंजों के जैसे दुष्ट आत्मा के पैर होते हैं और दुष्ट आत्मा अपने पैरों को हमेशा छुपाती है। इसीलिए हाँ, हमेशा पैरों को छुपाती है क्योंकि इनकी सच्चाई जो इनके पैरों से पता चलती है, दुष्ट आत्मा की सच्चाई इनके पैरों से पता चलती है। पुराने ज़माने के लोग कहते थे कि अगर दुष्ट आत्मा को पहचानना है तो उनके पैरों से पहचाना जाता है और यही बात रेबेनिक ट्रेडिशन में भी बताई है। उनके पैरों से उनको पहचाना जा सकता है। पुराने ज़माने में अगर कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित होता था तो लोग कहते हैं कि उनको ऊपरी हवा लग गई। आत्मा को हवा कहते थे और इसके ऊपर आत्मा आता है उसको ऊपरी हवा कहते हैं, यानी ऊपर से आई हुई हवा। दुष्ट आत्मा हवा की तरह है। आप इनको हवा में महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? कई घरों में, हाँ, कैसे महसूस कर सकते हैं? कई घरों में आप जाओगे तो आपको घर में जाते ही एक भारीपन सा महसूस होने लगता है। सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाएगी। हम नहीं अच्छी तरह सांस भी नहीं लेने पाएंगे। अगर जिस घर में दुष्ट आत्मा होगी तो उस घर में हम अच्छी तरह सांस भी नहीं ले पाएंगे। भारीपन सा महसूस करेंगे, भारीपन रहता है। परफ्यूम की खुशबू आती रहती है। जहाँ पर जादू टोने की चीज़ें मिलती है, हाँ, जहाँ पर जादू टोने की चीज़ें मिलती है उस दुकानों में दुष्ट आत्मा आती है। उनके दुकानों के अंदर वे लोग लोबान को जला कर रखते हैं, धूप को जला कर रखते हैं ताकि दुष्ट आत्माओं की बदबू को छिपाया जा सके। दुष्ट आत्मा की पहचान ये भी एक है, बहुत सारी बदबू फैलाती है। हाँ, दुष्ट आत्मा की पहचान एक ये भी है कि वो बदबू फैलाती है। जैसे किसी ने लैट्रिन कर दी हो ऐसे बदबू फैलाती है। दुष्ट आत्मा तेजाब की भी बदबू फैलाती है। बदबू छुपाने के लिए परफ्यूम छिड़कते हैं और धूप और लोबान जलाते हैं ताकि बदबू छिप सके। पुराने ज़माने के लोग इसलिए कहते थे कि परफ्यूम मत लगाओ क्योंकि परफ्यूम से दुष्ट आत्मा आकर्षित होती है। अगर परफ्यूम सूंघो तो उसके साथ दुष्ट आत्मा नाक से अंदर घुस जाती है। इसीलिए इनको ऊपरी हवा कहा जाता है और उनका स्वभाव जो है वो काला होता है। उनका स्वभाव कैसा होता है? काला। इनका स्वभाव पूरी तरह काला होता है। कई घरों में जब प्रार्थना करते हैं तो काला धुआं दिखाई देता है। अपनी हाजिरी को वो काले धुएं से प्रकट करती है। दुष्ट आत्मा अपनी हाजिरी को काले धुएं से प्रकट करती है। कई सारे घरों में काली परछाइयाँ दिखाई देती है। अपनी पहचान जो है वो काले रंग से साथ ही प्रकट करती है। काला रंग उनकी पहचान बन जाता है। इसीलिए जो दुष्ट आत्मा की उपासना करते हैं वह भी काले कपड़े ही पहनते हैं। अपने घर की दीवार का रंग भी काला रखते हैं ताकि उनकी प्रेजेंस को छुपाया जाए। परमेश्वर के लोगों, इतनी बदबू के विषय में हमने देखा जहाँ पर बदबू हो ही नहीं सकती, जहाँ बदबू आ ही नहीं सकती, वहाँ पर भी बदबू फैली है तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा वहाँ पर है। किसी लड़की के अपनी तरफ करना चाहते हैं, किसी लड़की का अपना शिकार बनाना चाहते हैं तो ये दुष्ट आत्मा किसी लड़की का रेप करना चाहता है। हाँ, दुष्ट आत्मा लड़की का रेप भी करती है तो उस लड़की को चारों ओर फूलों की खुशबू बिखेरना शुरू कर देते हैं। इस तरह की पहचान ये में हमें मिलती है। इस तरह से पहचान हमें मिलती है। इस तरह से इसी की प्रेजेंस है वह हमें पता चलता है। उनकी प्रेजेंस की सबसे बड़ी निशानी है कि वे आपको वहाँ पर भारीपन लगेगा।
अगर दुष्ट आत्मा कहीं पर है तो आप वहाँ पर है तो आपको सबसे बड़ी पहचान है कि आपको भारीपन लगेगा, आपको वहाँ पर निराशा महसूस होगी, आपको हताशा महसूस होगी। अगर आप वहाँ से निकल जाओ तो आपको फिर भारीपन नहीं लगेगा, वो जगह से आप निकल जाएंगे तो आपको भारीपन नहीं लगेगा। दुष्ट आत्मा होती है ये मजाक नहीं है, ये सच बात है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है कि दुष्ट आत्मा होती है। प्रभु यीशु ने खुद आत्मा निकाली है, दुष्ट आत्मा निकाली है। बाइबल भी इस बात को सपोर्ट करती है कि दुष्ट आत्मा होती है, तो ऐसे मत मजाक में लेना। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में माथी रचित सुसमाचार और उसका 12 अध्याय 45 से 45 तक इस वचन में दुष्ट आत्मा के बारे में बताया है। यीशु कहता है कि जब अशुद्ध मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा जब मनुष्य में से निकल जाती है तो वो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती रहती है और वह जगह वह पाती नहीं। पहली बातें यानी दुष्ट आत्मा ट्रैवलिंग भी करती है, दुष्ट आत्मा ट्रैवलिंग भी करती है, यात्रा भी करती है, विश्राम की जगह ढूंढती रहती है। इसीलिए जो लोग जादू टोना करते हैं, जिसके ऊपर जादू टोना करते हैं, उनके कपड़े का टुकड़ा, उसके बाल, उसके नाखून, आप ये टुकड़ा लंदन में जाके दे दीजिए और वहाँ पर जादू टोना किया जाएगा। तो वो कपड़ा किसका है, वो नाखून किसके है, वो बाल किसके हैं, उसको ढूंढते हुए लंदन से भारत तक वो दुष्ट आत्मा आ जाएगी। वो यात्रा भी करती है और इसीलिए ये जादू टोना है, ये जो फेंका जाता है और टोना फेंका जाता है तो वो जलता हुआ जाता है और जाकर बुझ जाता है और वो दुष्ट आत्मा लैंड कर जाती है घरों पर और उतर जाती है घरों पर और यात्रा करती है। ये बात यीशु ने बताया। और ये सूखी जगह पर स्थान ढूंढती है, सूखी जगह, हरी भरी जगह पर नहीं, सूखी जगह को ढूंढती है। जिसका सूखी जगह वो होती है जिसका आत्मिक जीवन सूखा पड़ा है। हाँ, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं होता। सूखी जगह दुष्ट आत्मा के लिए सूखी जगह यानी जिसका आत्मिक जीवन सूना पड़ा है, परमेश्वर के साथ कोई संबंध नहीं है, ना प्रार्थना करते, ना बाइबल पढ़ते, ना चर्च में जाते, ऐसे सूना पड़ा है, सूखा पड़ा है, जिसका प्रभु से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जिसके जीवन पाप के कारण पूरा सूख चुका है। प्रभु यीशु जब क्रॉस पर लेकर जा रहे थे तो स्त्रियां विलाप कर रही थी, प्रभु यीशु के लिए रो रही थी। तो परमेश्वर के लोगों, ये सूखा पड़ा हुआ जीवन, उसके जीवन में दुष्ट आत्मा आ जाती है, क्योंकि परमेश्वर नहीं है उनके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है, तो वहाँ दुष्ट आत्मा रहकर अपना कार्य करती है। तो इसीलिए हमें प्रभु में बने रहना है, हाँ, और हमें प्रभु से पवित्र आत्मा पा लेना है ताकि दुष्ट आत्मा हमसे दूर रहे, दुष्ट आत्मा हमारे करीब आए ही ना। बाइबल में लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 28 से लेकर 31 तक वचन में प्रभु यीशु कहते हैं कि यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि ये हरे भरे वृक्षों के साथ ऐसा कर रहे हैं। दुष्ट आत्मा हरे भरे लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं तो सूखे के साथ पता नहीं ये क्या करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा वो तो हरा भरा वृक्ष, दूसरे यहूदी तो सूखे हुए हैं। प्रभु यीशु तो हरा भरा वृक्ष थे, लेकिन दूसरे यहूदी तो सूखे हुए थे ना, उनके आत्मिक जीवन सूखे हुए है। और ये दुष्ट आत्मा सूखी जगह पर विश्राम ढूंढती है, जो दुष्ट आत्मा सूखी जगह पर विश्राम ढूंढती है। और ये दुष्ट आत्मा तलाश करती है, पूरी तरह जांच पड़ताल करती है कि अंदर किसके अंदर घुसा जाए, किसको परेशान किया जाए, किसको चुंगल में फंसाया जाए। उनके बाद उनको विश्राम चाहिए। और इनका विश्राम क्या है पता है आपको? मनुष्य को सताना, मनुष्य को परेशान करना, मनुष्य के शरीर पर कब्जा कर लेना और मनुष्य को पाप की तरफ खींचना और उसके बाद में अंत में वो मनुष्य को मार डालना। ये है दुष्ट आत्मा का विश्राम। तो ये समझ लो आप,
यीशु ने बताया इनका विश्राम ये है। प्रभु यीशु ने बताया है कि मनुष्य को परेशान करना और मनुष्य को नाश करना और मनुष्य को पाप में डालना, ये है दुष्ट आत्मा का आराम, सुकून और चैन। मनुष्य को परेशान करने पर उनको मिलता है। आज कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन ये मरे हुए शरीर के अंदर नहीं घुस पाती है। परमेश्वर के लोगों मैं बताना आपको चाहती हूँ कि क्या आप परमेश्वर की आवाज़ सुन रहे हैं? वो आपका जीवन ही बता देगा कि आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना था। हाँ, किसी दुष्ट आत्मा की आवाज़ को सुनी थी कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनी थी, वो आपका जीवन बताएगा। कई लोग कहते हैं कि हमारे कानों में आकर कोई बोलता है, तो हमारे कानों में आकर बोलता है वो कौन है? तो क्या पवित्र आत्मा बोलता है? पवित्र आत्मा कभी भी ऐसे नहीं बोलता। पवित्र आत्मा ऐसे नहीं करता, ऐसे नहीं बोलता। क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, वो आपको पवित्र आत्मा बोलेगा तो आपको पूरी तरह समझ आएगा। अगर पूरी पवित्र आत्मा बोलता है तो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। इसीलिए परमेश्वर के लोगों, इनको पुराना घर यानी मनुष्य का शरीर याद रहता है। हाँ, मनुष्य का शरीर याद रहता है। दुष्ट आत्मा पास अपने बहुत याद शक्ति होती है और वो ये समझते हैं दुष्ट आत्मा कि हम लोग समझते हैं कि दुष्ट आत्मा भूल जाएगी, लेकिन उसको सब पता रहता है। उसको दुष्ट आत्मा आपको पाप की तरफ गिराती है, आपकी शारीरिक कमजोरी पर अटैक करती है। तब पता चलता है कि हाँ, पुराने शरीर को खुद का घर क्लेम करती है। हाँ, जो दुष्ट आत्मा पुराने घर को अपना घर क्लेम करती है। और ये बात प्रभु यीशु ने बताई। सोचो हमें कितना सावधान रहना है। और प्रभु यीशु ने कहा सावधान रहना है। जब यीशु ने हमें स्वतंत्रता दी है, हमको ज़्यादा सावधानी रखनी है। हमें पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो आती है, वो घर सुना पाती है तो सजाया हुआ पाती है तो सुना, यानी पवित्र आत्मा नहीं होता ऐसा हमारा घर शरीर पाती है तो आकर नहीं घुस जाएगी। बाहर से और खड़ी होकर सब कुछ देखकर बाहर से और 7 आत्मा अंदर लेकर आएगी और हमारी हालत पहले से भी ज़्यादा बुरी करेगी। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43 से 45 तक 45 तक वचन कहता है कि जब आप पूरी 7 आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को लेके आती है और फिर वहाँ वास करती है और मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ये आपको पाप में कैसे गिराए उसकी पूरी तैयारी करती है। आपके जीवन देखती रहती है, आपके जीवन की कमजोरी कड़ी कौन सी है वो देखती है, फिर उस पर हमला करती है। व्यभिचार आपकी कमज़ोर कड़ी है तो वहाँ पर हमला करती है। पैसा आपकी कमज़ोर कड़ी है तो वहाँ हमला करेगी। उससे नहीं होगा तो और दूसरी दुष्ट आत्माओं को लेकर आएगी। यीशु ने ये बताया है। और दूसरी दुष्ट आत्मा, अगर एक से नहीं होगा दुष्ट आत्मा से, तो दूसरी और आत्मा को लेकर आएगी और मनुष्य को पाप में गिराने की, उसकी कमज़ोर कड़ी पर हमला करेगी। दुष्ट आत्मा बुरी होती है। हाँ, दुष्ट आत्मा बहुत ही बुरी होती है। आपने जिस पाप को छोड़ा है, उस पाप में आपको गिराने की कोशिश करेगी। पहले हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में विचार डालेगी, फिर आप सोचोगे कि अब एक बार करने में क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो जीवन ही बदल चुका है। तो एक बार हम कोशिश करते हैं पाप करने की और इसी तरह हम फिर आगे पाप में गिरते जाते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, हम पाप में ना गिरे और प्रभु में बने रहे, इसीलिए हमें हमारे अभिषेक को बनाए रखना है। हमारे अभिषेक से हमें दूर नहीं जाना है। प्रभु यीशु ने कहा था कि किसी बलवंत के घर में जाकर बलवंत को पूरी तरह बांध ना दे,
तब तक उससे हमें उसके घर का माल कैसे लूट सकते हैं। हाँ, बाइबल में बताया है कि किसी बलवंत को जाकर हम बांधेंगे नहीं, क्योंकि बलवंत हमको कुछ लेने नहीं देगा ना, उसका घर की माल चोरी नहीं करने देगा। तो उसके पहले हमें बलवंत को बांधना है, फिर उसको घर को सामान लेना है। इसका मतलब हमको पहले यहाँ दुष्ट आत्मा को बांधनी है और फिर हमें प्रभु में बने रहना है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा नहीं निकलता है, उसके भी प्रभु यीशु का अनुग्रह समझो। हाँ, प्रभु यीशु कभी दुष्ट आत्मा नहीं निकालता, उसको भी दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु का अनुग्रह समझो, क्योंकि दुष्ट आत्मा निकालेंगे तो दोबारा वो और 7 दुष्ट आत्मा को लेकर आएगी। फिर वो जो मनुष्य है उनका संबंध परमेश्वर से नहीं है, उसका परमेश्वर से, प्रभु यीशु से कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और उसका शरीर सुना और सजाया हुआ पाकर मिलेगी तो उसकी हालत पहले से भी और बुरी हालत कर देगी। इसीलिए कभी कभी प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा को निकालता नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में से जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है। हाँ, जिसका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, तो उसके शरीर में से प्रभु दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाते, क्योंकि एक को निकालेंगे तो एक जाएगी, दोबारा 7 दुष्ट आत्मा लेके आएगी और उस शरीर को सुना पाएगी तो 7 दुष्ट आत्मा उनको परेशान करेगी और पहले से बुरी हालत उस मनुष्य की कर देगी। तो कभी कभी प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा नहीं निकालते हैं, उसको भी अनुग्रह हमें समझना चाहिए। पुराने ज़माने में कहते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पर पेशाब नहीं करनी है, हमें टॉयलेट नहीं करनी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी जगह पर दुष्ट आत्मा है और हम टॉयलेट कर लेते हैं या मोशन पास कर देते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, ये दुष्ट आत्मा शरीर के छेद का भी फायदा उठाती है। जहाँ पर दुष्ट आत्मा होता है वहाँ टॉयलेट कर देने से छेद के सहारे दुष्ट आत्मा शरीर के अंदर घुस जाती है। किसी की गंदी बातें करने की आदत है, चुगली करने की आदत है, तो कान के छेद के द्वारा ये दुष्ट आत्मा शरीर में घुस जाती है। एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगी। एक पास्टर साहब ने एक एग्जाम्पल दिया है। एक दुष्ट आत्मा ग्रसित महिला को प्रार्थना के लिए पास्टर साहब के पास लेके आए। पास्टर साहब ने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। उस महिला के लिए जो दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करना शुरू किया। इसके ऊपर प्रभु यीशु के लहू लगाता हूँ, प्रभु उसके सर पर हाथ रख के प्रभु यीशु का लहू लगाता हूँ। ऐसा कहने के बावजूद भी कोई रिएक्शन नहीं, आराम से वो खड़ी हुई थी। लेकिन जब पास्टर साहब ने कहा कि मैं प्रभु यीशु का लहू इस महिला पर लगाता हूँ, इस महिला के शरीर पर, इस महिला के सर पर, इस महिला के हाथों पर, इस महिला के पग पर, इस महिला के मस्तिष्क पर, इस महिला की आँखों पर, नाक पर, इस महिला की कानों पर प्रभु यीशु का लहू लगाता हूँ, तो तुरंत वो बोली, नहीं, कानों पर नहीं, सुनने वाला कान पर नहीं, प्रभु यीशु का लहू मत छिड़कना, कानों पर प्रभु यीशु का लहू लगाता हूँ। ऐसे पास्टर साहब ने प्रार्थना की तो वो चिल्लाई जोर से और कहा, कानों पर नहीं, यानी कानों से उसके शरीर के अंदर दुष्ट आत्मा घुसी हुई है। फिर पास्टर साहब ने उस महिला के कानों को पकड़कर कहा, प्रभु यीशु का लहू इसके कानों में डालता हूँ। उनके हाथों में छटपटा रही थी, लेकिन उसके बाद वो स्वतंत्र हो गई। जब पास्टर साहब ने कहा कि प्रभु यीशु का लहू मैं तेरे कानों में डालता हूँ, तो फिर उस हिसाब से वो दुष्ट आत्मा निकल गई और फिर वो महिला स्वतंत्र हो गई। तो कहने का मतलब, हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के सारे छेदों के द्वारा भी दुष्ट आत्मा हमारे शरीर में घुस जाती है। बाइबल में याकूब की पत्री 1 अध्याय 14 और 15 वचन में लिखा है कि सबसे बड़ी अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, और इच्छा गर्भवती होती है।
इच्छा गर्भवती होती है, उसके बाद पाप जन्म लेता है। पाप जन्म लेता है और जब पाप बढ़ जाता है तो वह मृत्यु को उत्पन्न करता है। दुष्ट आत्मा जब आप पर हमला करेगी तो अभिलाषा यानी इच्छा डालेगी। सबसे पहले आपके अंदर इच्छा डालेगी, पाप का बीज उत्पन्न होगा, पाप करने की इच्छा होगी, बीज डालती है। फिर परिस्थिति भी ऐसी पैदा करती है, परिस्थिति भी ऐसी पैदा करती है कि हम पाप करें। जैसे बच्चे को पैदा होने में टाइम लगता है, वैसे आप धीरे धीरे बड़ा होते हैं और इसके बाद पूरा पाप बनने आ जाता है, बड़ा पाप बन के आ जाता है। जैसे बच्चा पैदा हो गया, धीरे धीरे बड़ा होगा और बूढ़ा होगा, फिर मरेगा। इस बात को बताया है कि पाप धीरे धीरे बड़ा होता है। जब पाप बहुत बड़ा होता है, पूरा बड़ा होता है, तब वो नुकसान करता है, तब वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। एकदम से वो नुकसान नहीं करता है। दुष्ट आत्मा प्लानिंग करती है, बीज डालती है, फिर इंतजार करती है कि कब वो बीज बड़ा हो मनुष्य के जीवन में। तो परमेश्वर के लोगों, आपको परमेश्वर में बने रहना है, प्रभु में प्रार्थना करनी है, हमेशा प्रभु यीशु के लहू में अपने सारे अंग को ढकना है। हाँ, हमारे कान, आँख, नाक, हमारे सारे मुंह सबको प्रभु यीशु से लहू से छंटकाव करना है, लहू में ढकना है, ताकि हमारे शरीर के कोई छेदों का, हमारे शरीर का कोई भी दुष्ट आत्मा फ़ायदा उठा ना पाए और हमें घुसने ना पाए। हमारे घर परिवार के लिए भी सबको, परिवार में सबको, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने घर को प्रभु यीशु के लहू में रोज़ सुबह ढकना है, रोज़ शाम को ढकना है, ताकि हम और हमारा परिवार शुद्ध और पवित्र रहे और सुरक्षित भी रहे प्रभु यीशु के नाम में, और हम प्रभु में बने रहे और प्रभु को पसंद है वो काम करे, प्रभु की स्तुति आराधना करे, प्रभु के वचन पढ़े, प्रभु भोज ले। प्रभु भोज लेने से दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए दूर होता है। तो प्रभु भोज ले और प्रभु में बने रहे, प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल हो, तो प्रभु आपकी ज़िंदगी आशीषित बनाए रखेंगे। ये मेरी प्रभु से प्रार्थना है और प्रभु ने ये मेरी प्रार्थना सुनकर हम सबको ये आशीष दे दी है। तो परमेश्वर के लोगों, इससे जानकर आप अपना आत्मिक जीवन मजबूत बनाए रखें। हाँ, अपना आत्मिक जीवन मजबूत बनाए रखें और दुष्ट आत्मा से बचे, दुष्ट आत्मा से हमेशा के लिए बचे। और आप ये भी जान सके, आप ये भी जान सके कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। तो परमेश्वर के लोगों, आप प्रभु को पसंद है नहीं है ऐसा काम मत कीजिए, जो प्रभु को पसंद है वही काम कीजिए, ताकि प्रभु आपकी रक्षा करेंगे और दुष्ट आत्मा से आप हमेशा के लिए बचे रहेंगे। प्रभु हमको सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर तो ज़रूर करना, दूसरों को ज़रूर बताना, ताकि दूसरों के जीवन में भी प्रभु काम कर सके। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। प्रभु हमको सबको स्वर्गीय आशीष दे दी है। आमीन। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सारी मान, महिमा, सम्मान प्रभु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु को हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगे, प्रभु यीशु ने हमारी दुआ कबूल की, प्रार्थना कबूल की, इसलिए धन्यवाद। आमीन। प्रभु यीशु की दासी फासन थी। आमीन।